ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि अगर गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, साइडवेज खुलेगा, तीनों केसेस में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता है तो क्या होगा, आपको ओपनिंग रेंज की फॉल्स ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगानी है। क्यों लगानी है? आप देखना, अराउंड 10 मिनट के आसपास मैंने ये बात बताई थी। मार्केट ऊपर जाएगी, जाने देना, जैसे ही यहाँ पे एक नेगेटिव एक्शन मिलेगा वहाँ हम लोग शॉर्ट करेंगे। और हम लोगों ने कॉल शॉर्ट यहाँ पे किया भी था, ठीक है, समवेयर अराउंड इस जगह पे, कि वो टाइम था 10:14 पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया, मार्केट नीचे आया। अब क्योंकि हमें एक बात पता थी कि मार्केट में आपका रेंज में रहने वाली, कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था ये चीज़ भी कि आपका वन डे ऊपर से काफ़ी दिन तक मूवमेंट आ गया इंट्राडे के अंदर। अभी जो है मूवमेंट थोड़ा सा मार्केट रेंज में रह सकती है। मॉर्निंग में भी हम लोगों ने करा था और ये भी करा था, और सीपीआर हमारा जो था वो वाइड हो चुका था, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पुट शॉर्ट कर दी। अब हुआ क्या, हमने 345 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट किया, जो कि हम लोगों ने 278 के आसपास निकले ऑप्शन के। नाउ 345 का ये अच्छा प्रॉफिट होता है स्ट्रेडल के अंदर। अगर आप देखोगे नॉर्मल स्ट्रेडल से ज़्यादा प्रॉफिट था। रीज़न क्या था, हमने ऊपर पे शॉर्ट किया और नीचे पे बाय किया, दोनों की साइड में आपको रेंज भी प्ले हुई और आपका स्ट्रेडल बेफिक्र होकर प्रॉफिटेबल बनता, ठीक है। ये अपना इंडेक्स हम लोगों को पता था, ये बात चीज़ पहले से कि एक ट्रेंड रेंज में रहने वाला है। नाउ अब ध्यान से समझना, आज थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है और आपका स्टॉक्स भी मैं कुछ लेके आया हूँ, और प्लस आपका क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं झुकाव बुल्स की साइड है, उसका भी रीज़न धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। मार्केट अभी आपकी एक रेंज में है, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी कि एक जब भी बड़ी कैंडल बनती है मार्केट 2-4 दिन उसके अंदर कंसोलिडेट करती है। फिन निफ्टी का चार्ट अगर आप खोल के देखोगे तो फिन निफ्टी आज गैप अप खुली और डे हाई पे क्लोज हुई। जब भी मार्केट गैप अप खुलने के बाद आपका डे हाई पे क्लोज होती है ना, बायर्स का प्रेशर दिखाती है कि बायर्स कितने जबरदस्त प्रेशर में है, कि गैप अप खुलने के बाद भी रन अवे गैप दिखा दिया, ठीक है। तो फिन निफ्टी आपकी बुलिश है। अभी फिर हम लोग जब स्टॉक्स पे आएंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों थोड़ा सा बुलिश साइड में मेरी बायर्स ज्यादा है, ठीक है। इंडेक्स मैनेजमेंट का होगा, मतलब इंडेक्स मैनेजमेंट मतलब रिलायंस भी चलने को है तैयार है, एचडीएफसी बैंक भी आपका चलने को तैयार है, और आपका आईटी सेक्टर भी चलने को तैयार है। तो आप इसलिए थोड़ा सा वो कर रहे हैं, ठीक। तो अभी फिलहाल आते हैं एनालिसिस पे, वापस से देखते हैं क्या है, ठीक है। 15 मिनट्स के चार्ट पे आओ, सिंपल। कल मैं थोड़ा सा शॉर्टिंग की तरफ प्रेफर नहीं करूंगा, हल्की क्वांटिटी में शॉर्टिंग पे जाऊंगा, अगर करना भी होगा ऊपर के लेवल पे करूंगा। पहले मैं आपको समरी बताता हूँ क्या है। 18,800 के नीचे ही मैं शॉर्ट के बारे में सोचूंगा, उससे पहले नहीं सोचूंगा। इसमें मैं बैंक निफ्टी में वही सेम चीज़ में 650 का लेवल आता है वो देखूंगा, और फिर निफ्टी में 580 आता है। ये आपको लास्ट में आके समझ में आ जाएगा पूरे देखते देखते ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक। मार्केट अपर रेंज ड्रॉ करो, लोअर रेंज ड्रॉ करो, ठीक। क्या लोअर और अपर रेंज आ रही है? 43,650 आ रही है आपकी लोअर रेंज, ठीक है। और अपर रेंज क्या है? 980-90 के आसपास, ठीक। अभी थोड़ी सी स्क्वीज्ड हो गई है, कल है एक्सपायरी, मजा आएगा उसका, अभी देखने दो, ठीक है। प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको, ठीक। इसके ऊपर अब 3 केसेस होंगे, गैप डाउन, साइडवेज एंड आपका गैप अप, ठीक है। तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट रेंज में खुलती है, मैं ट्रेड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। इंटरेस्टेड कहाँ पे होऊंगा? नीचे के लेवल पे बाइंग मिले या ऊपर के लेवल पे सेलिंग करने को अभी थोड़ा सा प्रेफर नहीं करूँगा। एचडीएफसी बैंक का दिखाऊंगा चार्ट उसके बाद, ठीक है। वेट करूंगा कि मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करेगी, बहुत ही बढ़िया है। तो यानी कि हमें 43,950 के 980 के ऊपर फिर से बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा। 44 थोड़ा सा क्वांटिटी हाफ रखेंगे, 44,050 क्रॉस करेगा, क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से अपने लोग ट्रेड लेंगे, ये अपना साइडवेज खुलने पे केस होगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो 2 बातें हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को लगाएंगे। 5 मिनट्स का आएगा मार्केट ऊपर, 5 मिनट्स तोड़ के ऊपर निकलेगा तो बाइंग की साइड जाएंगे, नहीं तो वेट करें कि इस लेवल के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए, ठीक है। व्हाट इफ गैप डाउन? गैप डाउन होगा तो फिर थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो दिख सकता है। उसका एक रीज़न है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी बायर्स ऊपर लेके आए हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये एक्शन भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, फिर 43,650 के नीचे अपने लोग शॉर्ट की तरफ प्रेफर करेंगे, ठीक। ये अपने तीनों केसेस हो गए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, आप समझो बात को। गैप अप के केस में ओपनिंग रेंज वगैरह ये सब, यहाँ बायर्स हैं या सेलर्स हैं, वी डोंट नो, ठीक है। हमें नहीं पता है, बिकॉज मार्केट एक आपकी रेंज में है। लेकिन अगर आप नॉर्मली प्राइस एक्शन देखोगे तो आपका थोड़ा सा बुलिश साइड पे दिख रहा है, मतलब बुलिश साइड के प्राइस एक्शन में बायर्स थोड़े से हावी हैं इंडेक्स के लेवल पे। तो इसलिए प्रेफरेंस क्या है, थोड़ा सा बुल साइड में। और दूसरा, जब मार्केट ऊपर खुलेगी तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे जो लोग शॉर्ट करेंगे ना, वो शॉर्ट सेलर ट्रैप हो जाएंगे। अगर मार्केट इस तरीके से दिखती है, देखो कल और आज में फर्क क्या है, कल और आज के गैप अप में फर्क क्या होगा।
समझना प्राइस एक्शन का पॉइंट है। यहाँ पे आपके बायर्स बैठे हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर खुलती है तो खुलती क्या दिख रहा है उनको, प्रॉफिट दिख रहा है। जब खुलते ही उनको प्रॉफिट दिखेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आना लाजमी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा सीन नहीं है इस तरीके का वाला। तो आपको समझ में आ रही होगी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आते हैं निफ्टी पे, उसके बाद फिर अपने लोग स्टॉक्स देखेंगे। सेम चीज़ निफ्टी पे बनाए, लेकिन निफ्टी की एक चीज़ बहुत अच्छी है, निफ्टी तो वीक थी भी नहीं हमारी, हमने ये शुरुआत से देखा था। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे एक दफ़ा भी नहीं आई है ये, ठीक है। ये आपका एक टॉप था। बहुत 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 अच्छी बात है कि मार्केट में इस टॉप पे हर्डल ले रही है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर एक बार में काटती ना तो फिर वो ब्रेकआउट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्केट नीचे आके फिर आपको चलेगी तब बढ़िया होगा। लेकिन अगर जैसे ये इस तरीके से नहीं काटना चाहिए अपने को, ठीक है। मार्केट ने हायर लेवल पे आपको कंसोलिडेट कर रही है, इसका मतलब क्या है, मार्केट 18,600 से पहले मार्केट में कोई वीकनेस नहीं है। अननेसेसरी वीकनेस का हम लोग ज़बरदस्ती का वो नहीं बनाएंगे कि मार्केट वीक है, ठीक है। ऊपर के लेवल बार बार हिट कर रही है रेजिस्टेंस। नाउ अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस क्या है। अच्छा, कल एक्सपायरी, जैसे मैं रिवर्सल कंटिन्यूएशन का प्लान आपको बोलता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा प्लानिंग बुलिश साइड में थोड़ा सा सिनेरियो ज़्यादा है कि मैं बायसनेस बुलिश की तरफ होऊंगा, लेकिन अगर शॉर्ट की साइड ट्रेड मिलेगा तो कम क्वांटिटी पे जाऊंगा। मतलब मेरा ये वो है, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन का भी नहीं देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेटा इस तरीके का बना है, अगर डेटा इस तरीके का ना बन के कोई मूव दिखाया होता तो थोड़ा आसान हो जाता है हमें करना क्या, सेकेंड हाफ में रिवर्सल प्लान करना है, कंटिन्यूएशन करना है, ठीक। ये इस लेवल पे बार बार हर्डल ले रही है और ये अच्छी बात है। तो जितना रेजिस्टेंस पे काम होता है, वीक होती है आपकी, उतनी वीक हो जाती है जितना आप रेजिस्टेंस पे बार बार हिट करते हो, ठीक है। ये हो गया आपका निफ्टी का केस। लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जब तक 18,800 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा मैं शॉर्ट की साइड नहीं सोचूंगा, ठीक है। 19,000 के आसपास स्कैल्पिंग में शॉर्ट कर लूंगा, लेकिन शॉर्ट को लंबा नहीं रखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का, ठीक। अभी चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे, उसके बाद मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताऊंगा कि मैं थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो क्यों दिख रहा है। सबसे पहले आते हैं अपन निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा पे। 36 लाख, 24 लाख, 14 लाख, 19 लाख आज ऐड हुई हैं। पुट साइड में अगर आप देखोगे तो 56 लाख पुट्स आपकी ऐड हुई हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था 18,800 अभी आपका एक बेस है, ठीक है। मैं थोड़ी सा एनालिसिस यहाँ पे ऑन द स्पॉट नहीं कर रहा हूँ, पहले से करके बैठा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा पहले से आपको प्री डिफाइंड बता रहा हूँ, ठीक है। तो 18,800 में आपका इसके नीचे ही आपको शॉर्ट के बारे में पहला सिग्नल आएगा, यानी 775 के नीचे ही शॉर्ट सोचेंगे, उससे पहले शॉर्ट नहीं सोचेंगे। 19,000 राउंड लेवल है, अगर मार्केट आ जाती है तब शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, वो भी इसमें स्कैल्पिंग के थ्रू कॉल वगैरह शॉर्ट करना हो तो, ठीक है। ये हो गया अपना, नहीं तो आपको बाय ऑन डिप्स की अप्रोच को ही अपना कायम रखना है, ठीक। ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी 17 लाख, ठीक है, 10 लाख, 2 लाख, 16 लाख, सबसे ज़्यादा कहाँ है 44,000, यानी कि 44,050 की रेंज क्रॉस करेगी तो सारा हिंदुस्तान ही बाइंग की साइड पे जाएगा। कोई 50 है, 70 है, ठीक है, ये सब लोग बाइंग की साइड पे होंगे। यहाँ पे अगर एक चीज़ है, थोड़ा सा बस एक कॉशियस का सिग्नल है कि कहीं फॉल्स ब्रेकआउट ना हो जाए, लेकिन कहीं हो जाए या ना हो जाए कि बेसिस पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते, जो ट्रेड दिख रहा होगा वही करेंगे। 44,050 के ऊपर अपने को बाइंग मिलेगी, समवेयर अराउंड 200-250 पॉइंट तक का भी मूव कैप्चर सकते हैं, 70-80 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। 1:2, 1:3 को प्लान करेंगे फिर उस केस में, ठीक। क्या एक्सपायरी एक रेंज में हो सकती है, अभी देखेंगे वो स्टॉक्स पे चल के कि क्या होगी या नहीं होगी, क्योंकि रीज़न क्या है कि सारी एक्सपायरी पे से मूव अच्छे मिल रहे हैं, देखते हैं रेंज में होती है नहीं होती है, वो स्टॉक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं लेवल स्टॉक बता दूंगा। 18 लाख, 14 लाख, उधर आपका 17 लाख, तो डेटा आपका मिक्सड है। निफ्टी का तो आपको बुलिश दिख रहा है बिकॉज पुट आपके ट्वाइस अमाउंट से ज़्यादा ऐड हुई हैं, तो वो आपका बुलिश की साइड दिख रहा है। हाँ, अगर निफ्टी में गैप अप बड़ा लगेगा तो फिर निफ्टी में उतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा जितना आपका बैंक निफ्टी में होगा, ठीक है। तो ये अपना निफ्टी हो गया। चलते हैं अब चार्ट्स पे स्टॉक्स के। सबसे पहले नंबर आता है HDFC बैंक। HDFC बैंक अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये बुलिश सिनेरियो दिख रहा है, स्विंग ट्रेड में भी हो सकता है। कैसे, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से उनकी वो होती है ज़्यादा, हम लोग नोट कर लेते हैं। HDFC बैंक, ठीक है, ट्विंस HDFC ले रहा, इसी की तरह पैटर्न बन रहा है तो उसको भी मैं नहीं ले रहा हूँ। IT, ठीक है, रिलायंस और बैंक निफ्टी,
ठीक है। ये 4 चीज़ों को अपने लोगों को एनालाइज करना है स्टॉक्स में कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखोगे तो आपका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और दिस इज योर फॉल्स ब्रेकडाउन का केस, ठीक है। फॉल्स ब्रेकडाउन का केस है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो पहला सिग्नल तो आपको HDFC बैंक जब तक नहीं गिरेगा बैंक निफ्टी में मार्केट क्रैश या मार्केट से डाउन साइड का हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों मैंने स्ट्रेडल बनवाया था, मतलब ऊपर के लेवल कॉल शॉर्ट कराई, नीचे के लेवल पुट शॉर्ट कराई, उसका एक रीजन सिंपल से था, मार्केट एक रेंज में थी, ऑप्शन बाइंग का दिन नहीं था। दूसरा आपका जो और बैंक्स थे वो प्रेशर बना रहे थे, ये बैंक आपका चल रहा था, ठीक। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो HDFC बैंक आपको काफी बुलिश सिनेरियो में दिख रहा है, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे हम लोग बैंक की एनालिसिस करते हैं ICICI की। ना ICICI बैंक में तेजी नहीं है, इसीलिए अभी हम लोग फुल फ्लॉज वो नहीं है कि मंदी जब ये आएगी जब HDFC बैंक टूटेगा, लेकिन HDFC बैंक ने एक ब्रेकआउट बहुत प्यारा दिया है, ठीक है। ICICI बैंक का लेवल आपका क्या है 933 935 का लेवल है, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा हम लोग फुल ऑन बुलिश नहीं होंगे। मतलब क्या, अगर बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी पे आप अप साइड की शॉर्ट कवरिंग देख रहे हो तो ICICI बैंक को 935 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब आप उसको समझना, ठीक है। इसीलिए हम लोग ICICI बैंक को देख रहे हैं, ठीक। अभी कोई सिग्नल नहीं है इसमें बाइंग का क्योंकि मार्केट ने एक मदर कैंडल बने, बेबी कैंडल, देन आपका यहीं पे, ठीक। देन आता है आपका SBI। नाउ SBI में सेम चीज़ है, ठीक है। यानी इंडेक्स मैनेज बहुत अच्छे से होगा, आप समझना बात को। एक्सपायरी पे आप देखोगे क्योंकि कोई बैंक बढ़ा रहा होगा, कोई बैंक गिरा रहा होगा, हो सकता है HDFC बैंक आपका थम जाए ना गिराए मार्केट को और ये सारे बैंक आपको गिराने में लग जाए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी एक बड़ी मदर कैंडल बनी है, उसके अंदर आपके ये सारे बेबीज बैठे हुए हैं। अगर ब्रेक डाउन देगा तो नीचे साइड मिलेगा। PSU बैंक में 2 दिन से कैनरा बैंक में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है हमारे। कल हमने 303 पे शॉर्ट किया था, 306 का एसएल था, हिट हुआ। आज हमने 305 पे शॉर्ट किया, 307 का एसएल था, हिट हुआ, ठीक है। क्यों हो रहा है? जबकि PSU बैंक्स मेरे को वीकनेस दिख रही है PSU बैंक्स में। आप अगर देखोगे सारा SBI लीडर है ना, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ देना, उसकी न्यूज़ है वो अलग केस है, वरना आपको इसमें आपका थोड़ा सा वो है। अभी ये जब आपका 570 के ऊपर क्रॉस करेगा तब आप शॉर्ट कवरिंग के ऊपर की उम्मीद समझना। ICICI बैंक हम लोगों ने देख लिया। एक्सिस बैंक लगाते हैं ना, एक्सिस बैंक में सेम चीज़ है, इसीलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आपका डेटा अगर आप देखोगे कॉल शॉर्टिंग दिख रही है। आप देख रहे हैं ना, जैसे निफ्टी में कॉल शॉर्टिंग उतनी नहीं थी लेकिन इसमें ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि आपका ये एक्सिस बैंक वीक दिख रहा है, मतलब चार्ट के उस पर डिलो पे बंद हुआ जाके, और आपका SBI भी वीक दिख रहा है, ICICI भी दिख रहा है, लेकिन HDFC बैंक में बेतहाशा तेजी दिख रही है, ठीक है। तो वो इंडेक्स मैनेज कल अच्छे से होगा। तो हो सकता है आपकी मार्केट जो एक्सपायरी है वो आपकी बोथ साइड में रेंज, कोई शॉर्ट कवरिंग ना आए नीचे की साइड ना ऊपर की साइड, बिकॉज एक बैंक संभाल रहा है बाकी गिरा रहे हैं। तो वो हो सकता है कि आपका की रेंज में रह जाए एक्सपायरी, ना कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना हो, जैसे हम लोगों ने देखा लास्ट कुछ एक्सपायरी सबकी हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर हीरो जीरो हम करेंगे तो कम क्वांटिटी में करेंगे। अभी ट्यूसडे को हीरो जीरो में अच्छा पैसा बना था, तो इसमें आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना होगा, ठीक। अब आते हैं अपने कुछ स्टॉक्स में। पहला स्टॉक अपना ऑब्वियसली HDFC बैंक हो गया। सेकंड स्टॉक आता है आपका M&M। नाउ M&M अपने को एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल सकता है। कैसे? अब वो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस खत्म हो गई, स्टॉक्स पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक एक्शन नेगेटिव था, आज ये बन गया था 97 के नीचे ही, बट हम दे नहीं पाए क्योंकि आज स्टॉक्स में अपने एसएल हिट हुए हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, कभी भी दिन में 2 से ज़्यादा एसएल हिट नहीं होने चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर 2 से ज़्यादा एसएल हिट हो रहा है दैट मीन मार्केट हमारे फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 HDFC बैंक बाय किया था, उसमें जो टारगेट हो गया था, इन दोनों में आपका कैनरा बैंक में लगा था और आपका एक टाटा मोटर्स में लगा था, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉक्स पे वो इंडेक्स पे जो था आपका, हालांकि आज इंडेक्स पे फोकस नहीं करना था, स्टॉक्स पे करना था, बट हो जाता है कोई दिन खराब हो जाता है। एक जन कह रहा था ना कम्युनिटी में कि स्टॉप लॉस इनके हिट नहीं होता, आप देख लो स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छा, मेरा टारगेट पता है क्या होता है कि इस लॉस एसएल छोटे हों, टारगेट आपके बड़े हों, ठीक है। वो चीज़ मोटिव रहता है। एनीवेज आते हैं आज ही का देख लो। आज बैंक निफ्टी में एक पी थी, पी को बाय किया, पहले उसने एसएल हिट किया 88 वाला, क्योंकि ऑप्शंस की मिस प्राइसिंग होती है। उसके बाद आपका वो तीनों टारगेट पूरे कर दिए, ठीक है। 20 पॉइंट का एसएल था। एनीवेज आते हैं वापस से। तो M&M आपका क्या पे है? M&M आपका अगर दिख रहा है तो आपका ये लेवल बहुत क्रूशियल है। इसका कौन सा लेवल आ रहा है? वो 1370 के आसपास का। तो 1365-70 का जोन अगर इस तरीके से टूटता है, तो वन वे में टूट जाए तो हाफ क्वांटिटी करने का आएगा। अगर इस तरीके से टूटता है प्राइस एक्शन से तो आपकी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, ठीक है। प्राइस एक्शन इसका आपका नेगेटिव होने को तैयार है, दिख रहा है हुआ, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्टॉक ITC, ठीक है। ITC में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है,
मार्केट आपका जहाँ से ब्रेकआउट आया था वहाँ पे आपकी सपोर्ट ले रहा है। तो अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे वापस से इसका लो काटना शुरू करता है तो आपको एक नीचे का लेवल दिखेगा, बिकॉज मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेलियर का केस आएगा तो वापस आपका नीचे की साइड आपको मिल सकता है। नीचे की रेंज तेजी से टेस्ट करता है, ये हम लोगों ने कई बार देखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस। नाउ इसमें आप एक चीज़ देखोगे तो ये इस लेवल पे आपके एक रेजिस्टेंस के लेवल पे आके खड़ा है, ठीक है। इसको नोट करके रख लेना, बस स्टॉक्स नोट करके बस नज़र रखनी होती है कि कब एक्शन आपका छोटे टाइम फ्रेम पे बने। इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है मार्केट, ठीक है। ये आपका फॉल्स ब्रेकडाउन है, दिख रहा है, ये देखो ध्यान से देखोगे अगर तो ये आपका एक रेंज है, दिस कैंडल इज योर फॉल्स ब्रेकडाउन, और मार्केट हम लोगों ने देखा है बहुत तेजी से फिर आपका ऊपर आता है। तो कंटिन्यूशन में आपका हो सकता है 400 के ऊपर इसने क्लोज दिया है इस वाले को, दैट टू आपका बीच में 3 कैंडल्स ने पॉज किया है ना, तो ये आपको पैटर्न अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक आपका क्या आ रहा है, डिवीस लैब। ना डिवीस लैब का भी सेम चीज़ है, मार्केट क्या हुआ है, इस तरीके से ब्रेकडाउन दिखा, फॉल्स ब्रेकडाउन, मार्केट सड़क से ऊपर, जो हम लोगों ने कैनफिन का भी देखा था। फिर आपका यहाँ पे एक वही था ब्रेकडाउन, देन मार्केट ऊपर, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ के लेवल पे सेलिंग आ रही है ना, इस लेवल पे सेलिंग आती है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मंथली पास में भी आने वाला है तो यहाँ के लेवल की कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, प्लस ऊपर OTM को बाय करोगे तो हेज हो जाएगा, तो मार्जिन ज़्यादा नहीं लगता फिर उस केस में आपका। लेकिन यहाँ का लेवल अभी क्रॉस करना इसका मुश्किल सा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इनसाइड बार आपकी बनी, मार्केट ऊपर गया, इनसाइड बार, देन आपका ब्रेकडाउन, उसके बाद सेलर्स जो है ना वो काफ़ी हावी हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऊपर के लेवल पे आपके डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ के ऊपर आपका एक ब्रेकआउट आया, कैंडल क्लोज, ब्रेकआउट फेलियर, देन आपका नीचे आया, ठीक है। तो नीचे की रेंज कहाँ तक है आपका 3440, तो वहाँ तक को हो सकता है आपका इस तरीके से आपका रिटेस्ट करने को आ जाए, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक आइडियाज़ थे, आई होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।